किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अफर्मेटिव और नेगेटिव में? बोलो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब हम इसका लास्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सीखेंगे। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? जैसा हमने देखा है कि बाकी के सेंटेंस को बनाते समय क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में? सवाल पूछे जाते हैं, है ना? और सवाल किससे पूछे जाते हैं? दो तरीके से, एक तो वाक्य की शुरुआत में क्या लगाकर और दूसरे बीच में। यदि हमारे वाक्य की शुरुआत में क्या होता है तो विद और सेल कहाँ आ जाएंगे? हमारे सब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस यदि नॉट आता है तो नॉट या नेवर कुछ भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन। दूसरे में हम देखेंगे कि जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं, चाहे हमारा हाउ मेनी है, विल और शैल को छोड़कर, इसके साथ में हम अपना WH वर्ड्स का यूज करेंगे, विल और सेल का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम सेंटेंस देख रहे हैं। क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी? हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता। और हम सीता के साथ में क्या यूज करेंगे? विल का कि शैल का? विल। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी जो वाक्य की शुरुआत हुई है वो क्या से हुई है? विल सीता। एक चीज और आया इसमें, क्या है? नॉट। विल सीता नॉट गो टू स्कूल? देखो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। हमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा पंक्चुएशन, है ना? उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, कहाँ क्या लगाना है। यदि फुल स्टॉप का यूज करते हैं तो जो सामने हमारी कॉपी पढ़ रहे हैं, हमें ये एहसास हो जाएगा कि बच्चे को ग्रामर की कोई जानकारी नहीं है। क्या खाएगा? कुछ अंतर है उस सेंटेंस में? इसमें क्या क्या शब्द वही है ना? उसमें भी क्या था, इसमें भी क्या है, लेकिन ये क्या कहाँ आया है? बीच में। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या लगाएंगे हम? व्हाट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल। व्हाट विल ही ईट? क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करेगी? सब्जेक्ट हमारा पुलिस, और पुलिस के साथ में क्या यूज करते हैं? विल द पुलिस क्या आया इसमें? नॉट अरेस्ट। क्या बचा? द
नहीं, कौन के लिए बच्चों हम यूज करते हैं? अब वो वाले सेंटेंस में एक खासियत और है, वो क्या कि ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयोग होता है अपने सेंटेंस में, और दूसरा ये क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा हु प्रश्नवाचक शब्द भी है और सब्जेक्ट भी। हु विल पढ़ाने की, टीच। हु विल टीच यू नाउ। ये जो हमें देख रहे हैं ना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इसे ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये हमें जब हम इसके बनाएंगे एक्टिव पैसिव, तब हमें इसी सेम पैटर्न में बनाना होता है। इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हम क्या लगाएं। वहाँ पर हम हु के आगे बाई लगा के ही और हु का क्या कर देते हैं? हम बना देते हैं। ठीक, एक सेंटेंस ये बहुत आता है बच्चों, आज बारिश क्यों नहीं होगी? प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा? क्यों। और क्यों के लिए क्या यूज करेंगे हम? और हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? बारिश वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ? इट। Why will it not rain today? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब कुछ सेंटेंस आप लोग लिखो। मोहन का भाई तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। मोहन का भाई तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। क्या तुम इस डाकू को शरण दोगे? क्या आगामी मैच में भारत नहीं हारेगा? और एक और है, कुछ नए प्राइवेट बैंक शीघ्र ही खुलेंगे। इस तरह से हमारे जो तीनों इंडेफिनिट के पार्ट्स थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कंप्लीट हुए। किसी को इन तीनों में कोई दिक्कत? कुछ नए प्राइवेट बैंक शीघ्र ही खुलेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स
लगातार, है ना, जो बिना रुके क्या करे, चलता रहे। यानी कि वाक्यों के अंत में जो पहचान होगी वाक्यों की, उसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। हम सब्जेक्ट प्लस इस एम आर का यूज करेंगे इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हुए अपने सेंटेंस को बनाएं। किसी को कोई कंफ्यूजन इज कब करना है, एम और आर? इज हम वहां पर यूज करेंगे जहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एम आई के साथ और आर यू भी प्लूरल के साथ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जैसा कि हम सेंटेंस में देख रहे हैं, इसमें बाद में क्या आया है, रहा हूँ आया है। एक और शब्द इसमें आया है अपना, और गया अपना किसके साथ गया, मैं के साथ, और मैं की क्या होती है, आई। तो अपने की हम क्या लगाएंगे, नहीं, एक दिन बताया था सब, आई के साथ में हम अपने की लगाते हैं माई, सी के साथ अपने की हर, और ही के साथ अपने की हिज, वी के साथ अवर, इट के साथ इट्स, और दे के साथ में देयर। बहुत बार किताब में या तुम लोगों ने अपने सेंटेंस जब पढ़ते होगे तो उसमें इस देयर का यूज देखा होगा, है ना। और एक देयर कौन सा होता है, इस देयर का मीनिंग है अपना, और ये देयर मीन्स वहां। दोनों में क्या है, होमोफोन है, सेम बोले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है। आई एम क्या है, करने की वर्ब होती है डू, और आई एम की हमने इसमें ऐड कर दी, आई एम डूइंग माई वर्क। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, और वे के लिए क्या आता है, दे। बहुत सारे हैं, आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मोर छत पर नाच रहा है, सब्जेक्ट हमारा द पीकॉक इज डांसिंग ठीक है, ये अफर्मेटिव है। किसी को कोई डाउट?
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस, यानी कि सेम है, कुछ चेंज हुआ बस नॉट। और अगर कभी नहीं आएगा तो नॉट में आएगा नेवर का यूज करेंगे। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। सब्जेक्ट है हमारा आई एम नॉट शोर मचाने की मेकिंग आ नॉइज। लेकिन कोई बच्चा ध्यान देके ये बताएगा कि इसमें मेकिंग पे कोई चेंज हुआ है? ई हट गया है ना। आम बात कहें हमारी स्पेलिंग क्या है? मेक। जब हम ऐसे वर्ड्स में आईएनजी ऐड करते हैं तब आईएनजी ऐड करते समय क्या होता है? लास्ट का वॉबल होता है वो हट जाता है, इसलिए हमने क्या किया? मेकिंग कर दिया, है ना। ऐसे ही कोई और शब्द जाएगा, ऐसे ही क्या है? टेक शब्द आता है, टेक का क्या हो जाता है? लेकिन एक चीज और है, वो ये है बच्चों कि हमें कुछ वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पर हमारे क्या है, ये कट लिखा है, और हम इसमें कट में जब आईएनजी ऐड करते हैं तब ये क्या हो जाता है? डबल टी हो जाता है। अगर सिर्फ आप लिखोगे कटिंग तो ये क्या है? गलत है। क्यों हुआ डबल टी? क्योंकि यदि कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉबल का यूज किया जाता है तो क्या होगा? डबल जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे कटिंग है, पुट है ना, ऐसे ही और भी है। जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जज साहब के लिए क्या यूज करेंगे हम? इज नॉट सुनवाई करने की होती है बच्चों हियर, और हियर में हमने जोड़ के हियरिंग होती है। हियरिंग का केस। तीसरा पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही, यदि हमारे वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तब हम इज एम आर का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे, यदि नॉट आएगा यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
आर से क्या यूज करना है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सब्जेक्ट लिख लें, क्या आ जाएगा यहाँ पे आर। एक और चीज है इसमें क्या आई, नॉट, जाने की वह दिल्ली कब जा रहा है। इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया है when, और हमारा सब्जेक्ट है he के साथ क्या यूज करेंगे, is। when is he going to Delhi। किसी को कोई डाउट? अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, A boy is reading his book। इसकी हिंदी क्या बनेगी? पहले अपनी कॉपी में लिखो, फिर इसकी हिंदी बनाओ, जिसकी बन जाए बाहर क्या करना है। एक लड़का उसकी किताब पढ़ रहा है। लड़का अपनी वही पढ़ रहा है। और अगर हम ये लिखें, ए बॉय रीड्स हिज बुक, पढ़ता है। हमने दो टेंस कंप्लीट किए और यहाँ 2 सेंटेंस लिखे हैं, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि इज है और क्या है, रेड, आईएनजी का यूज है। तो जब हमने दिख गया कि इज और आईएनजी का यूज है, तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर क्या है, एस लगा है,